अंधभक्त एक ऐसी बीमारी जिससे इंडिया 2014 से जूझ रहा है। पहले इन अंधभक्त नहीं है, लंड भक्त, क्योंकि वो पूजा किसकी कर रहे हैं? शिव के कटे एल की। तो कटे एल की पूजा करने वाले को भाई क्या बोला जाएगा? का काम था पालतू कुत्ते की तरह अपने पापा की पार्टी के लिए वफादारी दिखाना। वफादारी तक तो ठीक था, पर इन्होंने तो अपने पापा को भगवान ही बना के रख दिया। फिर इनका दूसरा टास्क था मुसलमानों के खिलाफ भी मतलब की नफरत फैलाना। और अभी इन अंधभक्तों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये राह चलते किसी को भी काट लेते हैं और हर एक धर्म के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला हमें इस क्रिसमस पर, जहाँ पर शांति से भाई ये इनसिक्योरिटी देखो, मुसलमानों को तो ये इसलिए भी घंटा नहीं उखाड़ सकते। मुसलमानों जो टुकड़े करके एक ऑफिशियलाइज मुस्लिम लैंड बना दिया। ये इंडिया के मुसलमान को मुसलमान बोलते रहे। भाई मेरे पर्सनली व्यू ये कि मैं तो नहीं मानता मुर्ताद है, क्योंकि अगर आपके साथ जुल्म हो रहा है, आपकी अगर मस्जिदें तोड़ी जा रही है, इसका आपको रेसिप्रोकल करना पड़ता है। जिहाद का क्लियर बोला हुआ है, क्लियर। इसमें तो दो मतलब कोई शक और इसमें घुमा फिरा के भी नहीं बोला हुआ है। ये नहीं करते, मुर्ताद है, ईमान मरे हुए। अब आ गई कृष्णों की बात। ये कृष्णों की जो जगह तोड़ रहे भाई साहब, ये भी जलन है। ये सिर्फ 200 साल जलन है। इसकी वजह ये कि 200 साल इन्होंने भी कम पेला है इनको। बना रहे इंडियंस क्रिश्चियंस के चर्चेस में घुस कर अंधभक्तों ने अपनी औकात दिखाई और हिंदुइज्म का नाम मिट्टी में मिला दिया। इन सब में एक बात कॉमन है, ये कोई भी बहुत नाम था भाई हिंदुइज्म का इस वीडियो से पहले या ये करने से पहले। दुनिया अपना रही थी। अब डिक्लाइन फेस में तो जा रहा है। एथियस्ट एग्नोस्टिक तुम लोग से ज्यादा हो गए। प्यूर रिसर्च की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तुम 2050 में खुद खत्म हो जाओगे, लेकिन हम वो रिपोर्ट नहीं मानते। हम करेंगे गजवा हिंद में सीधा या फिर घटिया काम करके जय श्री राम का नारा जरूर लगाते हैं। हमें तो वो खुद नाली का कीड़ा, गंदगी है ही नहीं है। अब मैं आपको बोलता हूँ फैक्चुअली बात, वो कितना गंदा इंसान है था। बोलते 6 साल की लड़की पे पहले तो नजर डाली उसने, ये गंदगी एक और आ गई। उसके बाद अगर वो उसको बीवी बनाना चाहता था तो उसको ला नहीं पाया। श्रीलंका से गंदा तो है। इंडिया में कहीं भी कोई भी नाली खोद लो, जहां से शिवलिंग निकल रहा है वहां से राम के नाम की वो ईंट निकल जाती है। बोला वो नाली का कीड़ा निकल आया राम, तो वो तो है ही गंदगी का दूसरा नाम राम, मीठा आम। भाई मुझे तो कोई सिंपैथी नहीं है जिस कम्युनिटी के अगेंस्ट से कर रहे, मेरे को उनसे कोई सिंपैथी नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई साहब तुम लोग ये किसके लिए कर रहे हो? कि तुम्हारे हिंदुओं के साथ बुरा हुआ और या हिंदुओं के साथ क्रिश्चियन कंट्रीज यूरोप में बुरा करा जा रहा है। ज़रूरत कहाँ है ये लोगों को जानने की? उन कंट्रीज में ना देखो भाई, मुसलमानों के साथ जुल्म होता है। मुसलमान कैसा जम्मू कश्मीर दिल्ली के जंगलों, रेड फोर्ट तक, मुंबई तक आगे पीछे घुस के 1000 अफसरों के पास भेजता है। ये हुआ डैमेज। तुम लोग भी जाओ यूरोप में, जाओ फिदाइन पैदा करो। कुछ है तुम्हारे अंदर तप्पड़? किसी सीता के 10 सुराग में से ऐसा आज तक कोई हिंदू निकला है जिसने अपने रिलीजन के लिए जान दी हो? नहीं ना। तो ये तो तुम फजूल में कर रहे हो। मतलब मैं ये समझता हूँ किसी की क्यारी व्यारी के ऊपर, किसी क्रिश्चियन की क्यारी पे जाके तुम लाइटें उखाड़ दोगे, इससे कोई फायदा नहीं है। इससे डैमेज थोड़ी हो रहा, उल्टा आप अपने लिए मजीद कबर खोद रहे हो। जो यूरोप के अंदर हिंदू है उनके लिए आप जमीन तंग करवा रहे हो। फिर बोलते यार आयरलैंड में अटैक हो रहा है, रेसिज्म हो गई, ऑस्ट्रेलिया में अटैक हो रहा है, यूएस में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है। तो ये काम करेगा तो फिर मेरे भाई इन कंट्रीज में तो होगा तेरे साथ। तो चलिए आज करीब से देखते हैं ये लड़ा रहा कुछ हरकतों को जो कि उन्होंने क्रिसमस पर करी थी। हिंदूज ऑन क्रिसमस। इंडिया में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन अराउंड 3% है, जिसका मतलब ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट रिलीजन है। बट दिस इज हाउ इंडिया ट्रीट इट्स माइनॉरिटी। देखकर ही शर्म आ रही है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ जहाँ पर दूसरे धर्मों की ऐसे रिस्पेक्ट होती है। और ये सब करने वाले असली हिंदूज नहीं होते, ये सब करने वाले होते हैं लीगल गुंडे, जिन्हें आम भाषा में बजरंग दल या फिर हिंदू संगठन के लोग बोला जाता है। इसके अलावा बीजेपी समर्थक भी इसमें शामिल होते हैं। ये वीडियो जबलपुर के चर्च का है, जहाँ पर शांति से प्रेयर कर रहे क्रिश्चियंस पर बजरंग दल के गुंडे आकर अचानक हमला कर देते हैं। और अच्छा, ये लोग ना वो जैसे ये अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने कान समझते हैं, ये जय लोड़ा राम बोल के। मुसलमान का तो जब वो कोई भी कार्रवाई करने जाता है तो अल्लाह अकबर सबसे बड़ा नाम, कोई तकबीर सबसे बड़ी तकबीर होती है। याद है आपको डोनाल्ड ट्रंप के सामने तकरीर कर रहा था, किसी ने ऐसी मजाक में प्रैंक करके बोल दिया अल्लाह अकबर, डोनाल्ड ट्रंप यूं हो गया। ये चाह रहे कि हम ये जय लोड़ा राम को यूं बनाए। मेरा बच्चा, ये तो तू जब कश्मीर में पहुंचता तो ये वर्ड भी नहीं बोल पाता है तू।
ये तो तू वहां पे बोल पाता है जहां पे 99 लंड भक्तों सीता के 10 सुराग की पूजा करने वाले और एक कोई दूसरे रिलीजन को। तू बोल के दिखा तो तेरे को पता लग जाए। वहां जाकर वो जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं एंड वहां पर मारपीट करनी शुरू कर देते हैं। जय लवारा, मारो मारो, आपस में मारो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन गुंडों ने चर्च के बाहर जाकर भी चर्च वालों पर बड़े बड़े पत्थर फेंककर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। इसी बीच चर्च वालों ने पुलिस को कॉल करा और पुलिस ने वहां आकर उन लोगों को रोका और बजरंग दल के उन आतंकियों को गिरफ्तार करा। अब शक्तिनगर से सूचना मिली हमको फोन में माड़ूताल थाने में कि कुछ असामान्य ये भारती की मुंह वाली मोटी सांड ये कॉल भी किसको कर रहा है? पुलिस तो वहां की हिंदू है भाई, डीप स्टेट तो हिंदू है। अगर क्रिश्चियन तेरे अंदर इतना तप्पड़ है इंडिया के क्रिश्चियन के अंदर, तो मेरा भाई इसका इलाज तूने खुद करना चाहिए था। तो पुलिस को कॉल करके क्या होगा? पुलिस आएगी, पुलिस उतने टाइम तक जब तक वो डैमेज नहीं कर देंगे ये लंडभक्त, पुलिस नहीं आएगी। पुलिस भी मिली हुई होती इनके साथ, वो तो हिंदू पुलिस है भाई, उससे तो क्या उम्मीद लगा के इसको कॉल कर रहा है? तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है, चर्च के अंदर घुसकर मारपीट की जा रही है। पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और यहाँ पहुंचकर मामला शांत करवाया। जो जो लड़के इन्वॉल्व थे उनको पकड़ लिया गया है। तो जिस प्रकार की जो भी FIR कराई जाएगी उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो गिरफ्तार होने के बाद इन बजरंग दल वालों का ये कहना है कि हमें कॉल आई थी कि इस चर्च में पैसे देकर या फिर जमीन देकर भोले वाले हिंदुओं को बहला फुसलाकर इनसे जबरन इनका कन्वर्जन करवाया जा रहा है। तो इसलिए हम ये सब रोकने के लिए यहाँ पर आए थे। हमको सूचना मिली थी कि ITI प्रार्थना भवन में अवैध रूप से धर्मांतरण किया जा रहा है। इसकी सूचना पाके हम कुछ कार्यकर्ताओं के साथ उनसे देखने आए थे कि हो क्या रहा है। जैसे ही हमारे कार्यकर्ता अंदर आए हैं और हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, अचानक उन्होंने रॉडों से और हॉकियों से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कर दिया। नहीं, भोले वाले हिंदू क्या भाई, हिंदू अगर 25-26 साल 20 साल का या 10 साल का वो हिंदुइज्म छोड़ रहा है, कल्ट छोड़ रहा है, उसमें भोले भाले क्या भाई? मतलब तुम्हारे भोलेपन का हमने कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ कि वो कन्वर्ट हो रहा है तो भाई वो हम उसको कन्वर्ट करवा रहे। भाई अगर तुम्हें कुछ करना है ना, तुम्हें कुछ करना है अपने हिंदुओं के साथ करो, क्योंकि तुम ऐसे देखो क्रिश्चियन के साथ करोगे, ये तो लड़ने लड़ाने वाला ग्रुप नहीं, ये तुम्हें दूसरे ये डैमेज करेगा ठीक ठाक किस्म का, किसी और तरीके से करेगा। तुम मुसलमान के साथ करते हो, तुम्हें क्या मिलता है? क्या मिला है? तुम एक मारते हो, तुम्हें पता बॉर्डर के पास मुजाहिद आते, फिर कश्मीर में भी पहलगाम में 26 कुत्तों को अफसरियों के पास भेजा, तुम्हारे भगवानों की मार्केट हम क्रैश करवाते, एक साथ एक झटके में इतनों को बेच देते। ये फजूल चीज है भाई। अगर आपने करना है अपनी कल्ट पे काम करो। ये सीता, वो बीवी का दलाल राम, वो कटे हुए एल का शिव, इनके ढक्कन किस्म की कहानियां निकालो तो हो सकता है तुम्हारा चूरन बिक जाए। और उसके कुछ समय पश्चात पुलिस आ गई और फिर पुलिस ने मामले को शांत किया। ये बहला फुसला के पैसे के एवज में और जमीनों के, हाँ वो फीडर पीता बच्चा है हिंदू, उसको बिला फुसला दिया, वाह वाह, बोला ये लॉलीपॉप पकड़ और चल आ जाए क्रिश्चियन बन जाए। क्या है यार, ये गाय का मूत पीने के बाद यही होता है दिमाग में ऐसा कुछ करके इनको मासूम हिंदुओं को धर्मांतरित किया जा रहा था। ऐसी सूचना पाके हिंदू सेवा परिषद अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुंचा। ये कह रहा है कि हम पर क्रिश्चियंस ने अटैक कर दिया। हालांकि हमने वीडियोस देखी हैं और उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन क्या कर रहा है और कौन इनोसेंट है और कौन गिल्टी। और इसके अलावा इसने कहा कि ये चर्च मासूम हिंदूज को पैसे देकर या फिर जमीन देकर उनसे कन्वर्जन करवाती है। तो यहाँ पर मैं से पूछना चाहूंगा, तो इसमें गलती क्या है? इनफैक्ट यहाँ पर तो कमी तुम लोगों में है, तुम्हारी कम्युनिटी में है। अगर उसे एक हिंदू होकर वो सभी राइट्स एंड रिस्पेक्ट नहीं मिली जो उसे क्रिश्चियन कम्युनिटी में मिल रही है, तो उसके लिए तो यही बेस्ट ऑप्शन है। वेयर एज तुम्हारी हिंदू कम्युनिटी में रहने के बावजूद भी उसे वो राइट्स और इज्जत नहीं मिली, इसी कारण वो दूसरी कम्युनिटी में शिफ्ट हो रहे हैं। और धर्म से पेट नहीं भरता भाई, धर्म से पेट भरता है सिर्फ पॉलिटिशियंस का और धर्म के ठेकेदारों का। बाकी आम इंसान को तो अपना पेट पालने के लिए हाथ पैर मारने ही पड़ते हैं। दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन नहीं भाई, इस्लाम में चैरिटी का बोला है और इस्लाम के अंदर गरीब मुसलमानों की मदद करने के लिए ज़कात फितरा बनाया हुआ। ये तेरे रिलीजन में होता होगा कि धर्म कुछ नहीं देता, तुम लोग अपने रिलीजन से खुद बदजन हुए हो, इसकी टोपी सारे रिलीजन पे नहीं डाल भाई।
क्रिश्चियन है, यानी कि 2.4 बिलियन के अराउंड। एंड ये चीज क्रिश्चियनिटी को दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनाती है। तो कभी इन अंधभक्तों ने सोचा है कि अगर वो सभी क्रिश्चियन मिलकर हिंदूज के साथ भी ऐसा ही करने लगे तो कहां तक बात जाएगी। इनफैक्ट इस पे तो मैं डेडिकेटेड वीडियोस भी बना चुका हूं, जहां पर मैंने बताया है कि कैसे हिंदूज फॉरेन कंट्रीज में हेट को फेस करते हैं, रेसिज्म को फेस करते हैं, और इसके अलावा उनकी भी कुछ आदतें, कुछ नहीं मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आदतें ऐसी हैं जो कि उन फॉरेनर्स को ऐसा करने पर मजबूर भी करती है। बट जो भी हो, इन सो कॉल्ड फेक हिंदूज ने क्रिसमस पर जो करा है वो अभी इंटरनेशनली वायरल हो चुका है, और विदेशों के अखबारों एंड न्यूज में ये हेडलाइन छप चुकी है कि कैसे इंडियंस क्रिश्चियनिटी को ट्रीट करते हैं अपने देश में। इन नमूने अंधभक्तों ने अपने धर्म का नाम तो खराब करा ही है, साथ में अपने देश इंडिया का नाम भी खराब करा है, लेकिन उसके साथ ही अपने भगवान राम का नाम भी खराब कर रहे हैं। क्योंकि जब भी ये कोई घटिया सा काम या फिर कोई भी उल्टी सीधी हरकत करते हैं तो उससे पहले, उसके बीच और उसके बाद जय श्री राम के नारे जरूर लगाते हैं, जैसे कि इन लीगल गुंडों। अबे तो भाई वो है ही खुद इस चीज का नाम दलाली। सीता की राम पे हैगा, लक्ष्मण की लेने का राम पे नाम हैगा। मतलब राम इतना फ्रॉडिया था कि चलो अगर ये बोलते सीता आई पेड़ में लेके रावण का, तो प्रेग्नेंट औरत को आग में फेंकने वाला राम, अबे वो तो खुद बेगिरती का दूसरा नाम राम हैगा भाई। वो तो है ही इसी काम के लिए, सही तो कर रहे वो। उन्होंने रायपुर के मैग्नेटो मॉल में जाकर वहां पर आतंकियों की तरह घुसकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, एंड वहां पर भी जय श्री राम के नारे लगाए। पहले इन लोगों ने मॉल के बाहर लगी सारी क्रिसमस की डेकोरेशन को डिस्ट्रॉय करा। यहाँ पे लगभग 30-40 लोग इकट्ठे आकर वहाँ क्रिसमस की डेकोरेशन को वेंडलाइज करने लगे। उसके बाद ये लोग मॉल के अंदर घुसे और देखने में ये फिल्म का सीन लग रहा था। यहाँ पर काफी सारे गुंडे आकर तोड़फोड़ मचाते हैं, लेकिन सैडली रियल लाइफ में कोई भी एक भी ऐसा हीरो नहीं था जो जाकर इन सब गुंडों को रोक सके और इनकी पिटाई कर सके। ये लोग वहाँ अंदर जाते ही अंदर तोड़फोड़ करनी शुरू कर देते हैं और साथ में जय श्री राम के नारे लगाते हैं, और साथ ही में लोगों को ये भी कहते हैं कि तुम सब तो हिंदूज हो, तो ये सब क्यों कर रहे हो। वहाँ पर 10-12 सिक्योरिटी गार्ड भी थे, बट 30-40 गुंडों के सामने ये 10-12 सिक्योरिटी वाले लोग क्या कर सकते हैं। प्लस इन गुंडों के पास पॉलिटिकल सपोर्ट भी होता है। इवेंचुअली इन गुंडों ने पूरा माहौल खराब कर दिया, सारे क्रिसमस डेकोरेशन को खराब कर दिया, और इंडिया में क्रिश्चियंस की माइनॉरिटी की सेफ्टी और फ्रीडम के ऊपर बड़े सवाल खड़े कर दिए। और ये सिर्फ मैग्नेटो मॉल की ही बात नहीं है, फरीदाबाद के एक मॉल के बाहर क्रिसमस डेकोरेशन को तो आग ही लगा दी गई इन गुंडों द्वारा। सोच के देखो, अगर ये आग बढ़ जाती और आसपास की बिल्डिंग्स को भी अपनी चपेट में ले लेती तो इसका कौन जिम्मेदार होता। इसके अलावा ऐसे ही सेम कुछ इंदौर में किया गया एक मॉल में, जहाँ पर क्रिसमस डेकोरेशन को जय श्री राम के नारे लगाते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसी मॉल के अंदर क्रिसमस ईव पे जो लड़की होस्ट थी वो बार-बार माइक पे इन गुंडों को ये बोल रहे थे कि प्लीज ऐसा मत करो, ये किसी की मेहनत है और हम लोग जय श्री राम बोल रहे हैं, तो प्लीज आप ये सब क्यों कर रहे हो। लेकिन इन गुंडों ने गोबर का हाई अबे वो लड़की जो गोबर का हाई डोज बाद में ले गए, वो लड़की खुद हिंदू थी, क्रिश्चियन कैसे बोल सकता है जय लोड़ा राम। सोचने की बात है ना भाई। हालांकि मेरी इन दोनों से कोई सिंपैथी कुछ भी नहीं है, कर रहे हो करो, तुम्हारा अपना लेन देन है। मैं सिर्फ मुसलमानों की उस पर ही बात करता हूँ, लेकिन बताना ये इसलिए लाजिम है और इस नैरेटिव को पुश करना इसलिए लाजिम है क्योंकि क्रिश्चियन कहीं ना कहीं इब्राहिमिक में आता है। प्रॉफिट जीसस को वो लोग कुफरिया बोल के वो गलत यूज कर रहे हैं, लेकिन जीसस की जहाँ पे बेदबी होगी वहां पे हमें बोलना पड़ेगा। किया हुआ था, जिसके कारण इनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और ये अपनी तोड़फोड़ चालू रखते हैं। मैंने मना नहीं किया कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जय श्री राम जोर से एक बार फिर से बोलेंगे, मौज को छोड़ो, ये बजरंग दल के गुंडे तो बच्चों के स्कूल में घुसकर वहां पर की गई क्रिसमस की डेकोरेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और साथ में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और जंगलों की तरह फूफा कर रहे हैं। अरे भेजा है या भिजवा दूं? जरा कोई बताए इन हूतियों को कि ये एक स्कूल है जहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, सीखने आते हैं। यहाँ पर उन बच्चों की अर्ली लाइफ के पेजेस लिखे जाते हैं जिसे मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ में फॉलो करते हैं, और ये छवि बना रहे हैं ये गुंडा लोग इन बच्चों के सामने अपने हिंदुइज्म की, अपने एथिक्स की और अपने सिविक सेंस की। अब यही सब जब वो बच्चे देखेंगे अपने स्कूल में अपने ही देश के अडल्ट्स को ये सब करते हुए, तो वो क्या सीखेंगे और क्या समझेंगे अपने धर्म के बारे में और अपने देश के बारे में। खैर, इनमें से 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है जो कि फॉर ऑब्वियस रीजन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही है। अगर आपको ये सब ज्यादा लग रहा है तो रुक जाइए, पिक्चर अभी बाकी है। एक स्कूल में बच्चों का ड्रेस कोड ही सेंटा बेस था, तो बजरंग दल वहां पर पहुंच गई और अपना लेवल दिखाते हैं उन सभी बच्चों को इकट्ठे कर उनसे जबरदस्ती हनुमान चालीसा की प्रेयर करवाई गई।
भाई लानत है फिर तो इंडिया, मैं तो हिंदुस्तान के मुसलमान को मुर्तद बोलता हूँ, वहाँ का तो क्रिश्चियन भी फारिग ही है भाई। अब मसला ये ना कि आसपास कोई क्रिश्चियन कंट्री नहीं है। देखो मुसलमान जो है वो तो कितने एक का 26 से ही लेता है बदला। अभी पहलगाम वाले वाक़ये में, और उसके बाद जंग लगी, उसके बाद दिल्ली में हुआ, कुलगाम में हुआ, बिल्कुल सेट चलते। क्रिश्चियन आसपास कोई कंट्री नहीं है, ना वो इतने स्ट्रॉन्ग है। वो यूरोप की साइड पे है, आगे पीछे है, लेकिन वो इस साइड, इस रीजन में, सब कॉन्टिनेंट में नहीं है। तो देखो उनसे क्या पढ़वा रहे। अभी ये जेल लोड़ा राम जो इसका एग्जिस्ट तो यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है, उधर बांग्लादेश में नहीं है। मतलब ये नाम बोलना, मैं समझता हूँ इस बॉर्डर के इस पार उस पार बहुत बड़ी फटीक में फंस जाओगे आप। तो वो ज़बरदस्ती पढ़वा रहे। अच्छा ज़बरदस्ती, चलो ये राम लड़ू का नाम अगर आप बोल भी देते हो, इसको मतलब इसके आगे की हिस्ट्री कैसे डिफाइन करोगे? ये सीता का दलाल था, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मरीज था, भाई इसकी कोई खूबी तो बता। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये चीजें सिर्फ बच्चों के साथ करी गई है, तो आप यहाँ पर भी गलत हैं। ये सभी चीजें इंडिया के एडल्ट्स के साथ भी करी गई है इन गुंडों द्वारा। यहाँ पर ग्रोन एडल्ट्स अपने बच्चों के साथ इकट्ठे होकर कुछ क्रिसमस हैट्स पहनकर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वहाँ पर ये कुछ नमूने आकर उन्हें डांटने लगते हैं जैसे कि वो कोई दूध पीते हुए बच्चे हो, और उनकी हैट छीन कर उनको चिल्लाते हुए घर वापस जाने के लिए बोलते हैं। सही है। नहीं जाओ यहाँ से है क्या, ये क्यों प्रकार से वो कर रहे हो अपने घर में बनाने जाके अपने घर में टोपियां जो उतार के क्या ड्रामा करते मत जाओ यहाँ धर्म पे आ जाओ सीधा घर जाओ, ये किसी को पर्चा देखते हो दिखना जाए। ये सो कॉल्ड नकली हिंदूस इतने ज्यादा इनसिक्योर है अपने धर्म को लेकर कि ये दूसरे धर्म के लोगों की खुशियां देख भी नहीं सकते। इसीलिए ये लोग मिलकर क्रिश्चियंस के फेस्टिवल पर अपना आतंक मचा रहे हैं और दूसरे धर्म के लोगों का जीना हराम कर रहे हैं और उन सबको हरास कर रहे हैं। बट इन मूर्खों को ये नहीं पता कि ये सब करने से ये अपने ही हिंदू कम्युनिटी और अपने ही देश इंडिया दोनों का नाम पूरी दुनिया में खराब कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ये सभी चीजें ग्लोबली शेयर होती हैं। ये जो बजरंग दल वाले हैं, ये दूसरे धर्म को लेकर कैसी सोच रखते हैं, ये आप इसी के मुंह से सुन लीजिए। मैं बजरंग दल के लट के साथ साथ 4 कील और हथौड़ी लेके चल रहा हूँ। अगर मुझे क्रिसमस की किसी ने बधाई भी दे दी ना, इधर ठोक के ईसा मसीह बना दूंगा, इतना याद रखना। इसके इस गधे को तपड़ है तो ये किसी मुसलमान को पकड़ के बोले। इसका जो शिव का कटा था वो पहले इसका काटेगी, और फिर इसके घर की जो सीता होगी इसी का कटा हुआ उसकी सीता में डाल के उसको मजे देगी। सीता में हुए थे 10-12 सुराग थे, 2 लेके हुई थी, 10 हनुमान ने वो रावण कर गया था। इसकी सीता में डबल हो गए। है तपड़ तो तू मुसलमान के साथ करके दिखा, और फिर अगर तूने कर दिया तो फिर उसके बाद तू उसका रिजल्ट भी देखना। बजरंग दल का एक ग्रुप एक जज के सामने बैठकर हनुमान चालीसा गाना शुरू कर देता है, अपनी इनसिक्योरिटी का बड़ा सबूत देते हुए। बजरंग दल के अलावा और भी कई सारे ऐसे इनसिक्योर हिंदूज हैं जो कि ऐसे जज के सामने अपना भरतनाट्यम करते रहते हैं। दोस्तों ये देखिए अभी हजरतगंज में और आज क्रिसमस का दिन है और यहाँ ये क्या फीफा का एड बन रहा है? फुटबॉल खेल रहे, क्या कर रहे हैं ये लंडभर? ये इस्कॉन के जो लोग हैं आज हरे कृष्ण हरे राम का कर रहे हैं, बट भाई आज के दिन भाई यहाँ पे क्रिसमस में इन सब की क्या जरूरत थी, क्योंकि ऐसे नहीं यहाँ पे। और आज जो है क्रिसमस है, क्रिश्चियन लोगों का भाई एक ही दिन होता है जिसको सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें भी ये लोग इस तरीके की चीजें करते हैं। भाई मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, हालांकि मैं भी हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, बट किसी को उकसाना, किसी के धर्म को या किसी का कोई धार्मिक त्योहार हो रहा है उसके बीच में सब करना मुझे नहीं लगता कि सही है। इन लोगों को ऐसा कर देखकर कई और ऐसे इनसिक्योर हिंदूज वहां पर आए और सेम वही चीज करने लगे। एक तो मुझे ना
ना जाग जाओ हिंदुओं वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। मतलब ये मतलब कि हाइबरनेशन में चल रहे हैं क्या हिंदू, जो भी इन्हें जागने की जरूरत है। और ये 2014 से पहले तो नहीं सो रहे थे हिंदू, 2014 के बाद ये हिंदू ने मेरे ख्याल में जो ये सोने की नींद की दवाइयाँ होती है इसकी हाई डोज ली हुई है, ये अभी तक नहीं जाग रहे। भाई तुम जागो, वो गजवा हिंद में तो फिर तुम्हें सुलाने की प्लानिंग करनी है, अभी तुम जागे हुए हो, गजवा हिंद में तुम्हें सुलाए गए, अभी तक नहीं जाग रहे हो तुम। सो रहे हैं। और 2014 के बाद हिंदू खतरे में है, मतलब अपने देश में ये खतरे में घूम रहे हैं। और जो हिंदू दुबई मुस्लिम कंट्रीज या फिर क्रिश्चियन की कंट्रीज में घूम रहे हैं वो सेफ हैं। मतलब इंडिया से ज्यादा सेफ वो लोग हैं जो वहां पर रह रहे हैं हिंदू। क्या बात कर रहे हैं? बट द गुड न्यूज इज कि इंडिया में सब नहीं, अब मुस्लिम कंट्रीज में बहुत जल्द जो ये दुबई में वॉशरूम साफ करने गए हुए सऊदीया में, इनकी फील्डिंग सेट हो चुकी है, अब ये सेफ नहीं है। भी लोग ऐसे थिंकिंग नहीं रखते जैसे कि अंधभक्त रखते हैं। और चाहे वो हिंदू हो या फिर किसी और धर्म से बिलोंग करते हो, वो सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। गलत है आप, क्योंकि आप किसी और के फेस्टिवल में अपना क्यों ही कर रहे हो, आप उनको एंजॉय करने तो आप क्रिसमस में तो फिर भाई जीसस क्राइस्ट ही होना चाहिए भाई। मैं हूँ मुस्लिम लेकिन मैं सारे ही धर्म को अबे चल बे, लानती। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सारी लैंग्वेज आती है और हर जगह जाती तू मुस्लिम है कल्लुआ। है। ये गलत शो कर रहा है, नहीं करना चाहिए। अगर चर्च के बाहर चला गया तो उनका कोई सेंटिमेंट उनके डिस्टर्ब हो सकते हैं। नहीं अननेसेसरी है। मैं खुद हिंदू हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए ना कि अननेसेसरी है, नहीं करना चाहिए। इंडिया के माहौल को अंधभक्तों के अलावा अगर कोई सबसे ज्यादा खराब करता है तो वो है बीजेपी के लीडर्स और बीजेपी के मेंबर्स। ऐसे ही एक बीजेपी मेंबर चर्च में लंच के दौरान घुस जाती है एंड वहां पर जाकर एक ब्लाइंड लेडी के साथ वो बदतमीजी करनी शुरू कर देती है एंड इवन उस पर हाथ भी उठाती है और ये भी कहती है कि तू अगले जन्म में भी अंधी ही बनेगी। इस तरह के घटिया लोगों को हमने पावर दे रखी है अपने देश में और फिर हम सोचते हैं कि इंडिया में विकास क्यों नहीं। भाई अगर तो अगले जन्म में अंधी बनेगी, मेरा ये सवाल है कि राम का अगला जन्म क्या आया था? सुअर, कुत्ता, बिल्ला। अच्छा सुअर के तो वो है अपना शिव है, शिव मार्केट में ले आ गया। राम नाली का कीड़ा किस अवतार में आया था दूसरे जन्म में? भाई 7 जन्म होते ना, एक में चलो राम की मट्टी पलीत हुई, बीवी की अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया, तो दूसरे जन्म में किस पे आया है? गटर के कीड़ा, नाली का कीड़ा किस उसमें आया है? ना तो सीता का अवतार मार्केट में आया दूसरे जन्म में, अभी तक सीता भी मार्केट से 9-2-11 की फ्लाइट पकड़ के आगे पीछे हुई हुई है। ना राम का पता, ना हनुमान आ रहा, ना मुसलमान आने के बाद मेरे ख्याल में 7 जन्म वाली जो कहानी थी वो फ्लॉप हो गई, वो आ नहीं रहे। क्योंकि यहाँ पे अगर वो आ गए तुम्हारे वो 33 कोटी, फिर उनकी पोटी निकली, उसको अंधी को बोल रही तो अगले जन्म में भी अंधी पैदा होगी। ले हो रहा हिंदू संगठन के एक ठेकेदार चर्च में जाकर एक नन को बोलते हैं कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी और इसके अलावा वो उस चर्च को मानव तस्करी करने वाले बोलती है। समझ है बोलेगे तो लगाओ, बोलना नहीं ना मुंह तोड़ दूंगी, मैं बता देती हूँ। सुनना, कानून मत बताना मेरे को, ये कानून का जानकार बड़े बैठे, एकदम बड़े कानून का जानकार है। मैं आज से देखी हूँ, बाइबिल निकला है उनके बैग से, फोटो निकला है, पासबुक निकला है, एटीएम कार्ड निकला है और एक डायरी निकली है, उसमें पास्टर लोगों का नंबर मिलने से लग ही रहा है कि ये सीधा सीधा मानव तस्करी है। हमारी इनका एक रैकेट चलता है। रैकेट अगर नहीं चलता तो नन बैठी है जो यहाँ की नहीं है। इतने लोग कैसे आए? मैं तो हिंदू संगठन हूँ, मैं सब जगह जाके कार्य करती हूँ, मैं अपनी बेटी को बचाने आई हूँ। इन लोग किसको बचाने आए हैं ये बता दे, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। बैग से डायरी निकली तो ऐसे बोल रही है कि जैसे डायरी नहीं बल्कि RDX निकला हो। खैर क्या कर सकते हैं, ऐसे नमूनों से तो हमारा भारत भरा पड़ा है और आए दिन ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होती रहती है और जब ये फॉरेन में जाती है तो इंडिया की ना करती है। ऐसे ही नमूनों की तरह एक और नया नमूना लॉन्च हुआ था क्रिसमस से कुछ ही दिन पहले, जिसका नाम था सत्यनिष्ठा आर्य। पहले आप इसकी ये वीडियो देखिए जहाँ पर चर्च में जाकर ये कैसी बकवास कर रहा है जीसस के बारे में। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। हाँ क्या है? गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या? राम के बाप बता कौन था? तेरे यहाँ तो एक शादी अलावा राम तो अगर तू बोलता है कि दशरथ की तीसरे नंबर की रखेल कौशल्या से निकला तो फिर नाजायज हुआ। राम का बाप बता, शिव का माँ बाप बता, हनुमान के माँ बाप बता। हनुमान के माँ बाप में तो सीधा सीधा लोचा है भाई, अगले का मुंह बंदर का और नीचे का इंसान का धड़ है। अब या तो माँ मेरे ख्याल में जंगल जानती थी या बंदर घरों पे आते थे।
तू बाप का तो बताएगा, एक का शेर का सर है, वो पता नहीं उस भगवान का मैं भी नाम भूल गया। इस पे मैंने पूरी अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, इस पे लड़ भक्त पे। तू भगवानों के तू भी बता भाई। और लव कुश, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि लव कुश किसके थे भाई, ये बता। बताने को अभी तो मैंने कुछ कम पूछे, ऐसा ना मैं तेरे कोई 30-35 सारे भगवानों के माँ बाप पूछना शुरू कर दूं। धार्मिक ग्रंथ है, ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? Of course, it was not printed in India. भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या जाएगा? अबे तो अब तेरे भगवान फटीचर थे, वो बीवियां अपनी श्रीलंका से नहीं ला पाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे रिलीजन दूसरी कंट्रियों में नहीं जाएंगे, तो सब जगह जाएंगे भाई। और ये तो क्रिश्चियन है, इससे मेरा क्या ही लेना देना, हम तो मुसलमान है भाई। हम तो तुम्हारी जमीन के टुकड़े करके बैठ गए और अभी तुम्हारे मस्जिद करेंगे। तू उससे क्या कर रहा है? अगर करना है तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर ये बैठे हुए जिन्होंने अभी 10 मई को पाकिस्तान भी ऐसा व्यवहार करे हुए मजबूर करा है। उसके बाद दिल्ली में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, सिलेंडर ब्लास्ट पे भी तुम्हें मजबूर करा है। बच्चों से नूब से लड़ रहा है, आओ करो हमसे, हम तुम्हें बताएं दूध का दूध और पानी का पानी।